नमस्कार। काव्यमाला चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर पर उनका जो अभी 12वीं में है या फिर हाल ही में पास हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा समय होता है जब मन में बहुत सारे बदलाव और उससे भी ज़्यादा सवाल होते हैं, खास तौर पर कॉलेज एडमिशन को लेकर। लेकिन देखिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी एनईपी, हो सकता है कि पहली बार सुनने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, इसे स्टूडेंट्स के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये 5 जरूरी बातें। पहला, कॉलेज का नया सफर कैसा होगा, फिर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, उसके बाद नया कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, और फिर सब्जेक्ट्स कैसे चुनने हैं, और आखिर में ये सब मिलकर हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं। मतलब एक पूरा रोड मैप है, एप्लीकेशन से लेकर करियर तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि ये नया कॉलेज का सफर है क्या आखिर। देखिए, एनईपी 2020 का जो सबसे बड़ा और मूल विचार है वो है पढ़ाई को लचीला बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। अब वो पुराने दिन गए जब स्टूडेंट्स को साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में से किसी एक ही दायरे में बंद कर रहना पड़ता था। जी हाँ, यही इस नई नीति का सबसे अहम पहलू है। मतलब अब वो दीवारें तोड़ दी गई हैं। अब कोई भी स्टूडेंट अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलाकर पढ़ सकता है। इससे पढ़ाई और करियर दोनों के लिए सच में संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी एडमिशन प्रोसेस। यहाँ हम पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया को इतने आसान हिस्सों में समझेंगे कि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। देखिए, पहले 3 स्टेप्स तो बहुत ही सीधे हैं। सबसे पहला काम, समग्र आईडी का इस्तेमाल करके पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना है। फिर उसी अकाउंट में लॉगिन करना है और तीसरे स्टेप में अपनी 12वीं क्लास के मार्क्स और दूसरी बेसिक जानकारी भरनी है। सिंपल। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सलाह है। जितने भी ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन सब को पहले से ही स्कैन करके एक फोल्डर में तैयार रखें। इससे क्या होगा कि अपलोड प्रोसेस बहुत ही आसान और तेज़ हो जाएगा और लास्ट मिनट की जो भागदौड़ होती है उससे बचा जा सकेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप्स पर। यहाँ पर आरक्षण से जुड़ी जानकारी देनी होगी और जो डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए थे उन्हें अपलोड करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात पर खास ध्यान देना है। स्टेप 6 यानी चॉइस फिलिंग, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर अपनी पसंद के कॉलेजों को प्राथमिकता के हिसाब से चुनना है। तो ये वाला स्टेप बहुत सोच समझकर पूरा करें। और बस ये हैं आखिरी कुछ स्टेप्स। फॉर्म लॉक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है। इसके बाद डेटा का वेरिफिकेशन होगा और अगर सब कुछ सही रहा तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, सीट पक्की तभी होगी जब सबसे आखिर में एडमिशन फीस जमा की जाएगी। ये सबसे ज़रूरी कदम है। तो एडमिशन प्रोसेस तो हमने समझ लिया। अब ये देखते हैं कि कॉलेज के अंदर कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सब्जेक्ट बास्केट की तरह सोचना, जैसे एक टोकरी में अपनी पसंद की अलग अलग चीज़ें चुनकर रख रहे हों। इस नई व्यवस्था का जो सबसे मज़ेदार हिस्सा है वो है MDC यानी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स। इसका सीधा सा मकसद है स्टूडेंट्स को एक ऑलराउंडर बनाना। मतलब अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे फील्ड का भी ज्ञान और नज़रिया हासिल हो सके। तो ये है वो सब्जेक्ट बास्केट। इसमें 5 तरह के सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है मेजर सब्जेक्ट। ये फोकस वाला मेन सब्जेक्ट होगा जिसमें 3 पेपर पढ़ने होंगे। आगे चलकर मास्टर्स भी इसी में होगी। दूसरा है माइनर सब्जेक्ट। ये भी एक ज़रूरी सब्जेक्ट है जो मेजर से ही जुड़ा होगा और इसमें 2 पेपर होंगे। तीसरा MDC। ये किसी बिल्कुल अलग स्ट्रीम से लिया गया एक पेपर होगा। फिर है वोकेशनल कोर्स जो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएगा। और आखिर में फाउंडेशन कोर्स जो सभी के लिए कंपलसरी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण वगैरह। और ये एनईपी का एक बहुत ही बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम है। इसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है तो अब मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर पूरी डिग्री। ठीक है, पूरा सिस्टम तो अब समझ में आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अपने लिए सही सब्जेक्ट्स कैसे चुनें।
तो अब हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपनी रुचि और भविष्य के लक्ष्यों को देखकर सही फैसला लिया जाए। देखिए, सब्जेक्ट चुनने से पहले एक पल रुककर खुद से कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि असली दिलचस्पी किस चीज में है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सच में उत्साहित करते हैं, भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं। इन सवालों के जो जवाब मिलेंगे वही सही दिशा तय करने में मदद करेंगे। तो अब सवाल आता है 3 साल की डिग्री करें या 4 साल की। देखिए, फैसला अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। अगर प्लान भारत में ही आगे पढ़ने का या जल्दी नौकरी करने का है तो 3 साल की डिग्री बिल्कुल सही है। लेकिन अगर विदेश में पढ़ने का सपना है या रिसर्च में आगे बढ़ना है तो 4 साल की रिसर्च वाली डिग्री बेहतर है, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा मान्यता मिलती है। यहाँ से ये समझ आता है कि एमडीसी का इस्तेमाल कितने स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर लक्ष्य सिविल सर्विसेज का है तो कोई साइंस का स्टूडेंट भी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आर्ट्स के स्टूडेंट बेसिक अकाउंटिंग चुन सकते हैं, या फिर इन सब से हटकर सिर्फ अपने शौक के लिए, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसे साहित्य से प्यार है तो वो हिंदी लिटरेचर भी चुन सकता है। ये आज़ादी अब हमारे पास है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं और कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो इस पूरे एकेडमिक सफ़र को सही दिशा देंगी। देखिए, इस पूरी नई नीति का जो सार है वो यही है। इसका लक्ष्य सिर्फ ऐसे एक्सपर्ट्स बनाना नहीं है जो बस एक ही चीज़ जानते हों, बल्कि इसका लक्ष्य ऐसे वेल राउंडेड लोग तैयार करना है जिनके पास अपने विषय का गहरा ज्ञान तो हो ही, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों और दुनिया को देखने का एक बड़ा नज़रिया भी हो। हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को उनके इस नए और बहुत ही रोमांचक सफ़र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। पूरे कॉलेज जीवन में सही एकेडमिक जानकारी और गाइडेंस मिलता रहे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस न हो। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ एडमिशन तक ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि सभी स्ट्रीम के सिलेबस को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। यूजी और पीजी कोर्सेज के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी मिलेगी और साथ ही एग्जाम्स और दूसरी एकेडमिक चुनौतियों के लिए भी पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि आगे चलकर क्या बनना है, बल्कि सवाल ये है कि इस नई आज़ादी के साथ खुद को क्या बनाना है। उच्च शिक्षा के इस सफर में काव्यमाला चैनल को अपना भरोसेमंद साथी बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।